दोस्तों, महाराज श्री आचार्य श्री की जन्मभूमि में और संयम सागर जी की जन्मभूमि में चैत्यालय मंदिर बना है, उसका क्या फल होता है? पहली बार तो कटंगी आते ही मुझे हमारे बड़े भाई संयम सागर की स्मृति आती है। उनकी शक्ल हमारे सामने आती है। हमारे सामने वो छुल्लक भी रहे हैं, हमारे सामने एलक भी रहे हैं, हमारे सामने वो मुनि भी बने। एक बहुत सरल स्वभावी, हृदय से निर्मल, बहुत सरल स्वरूप। और संयम सागर इसी कटनी में जन्मे थे, कटनी के थे। तो उनके परिवार वालों ने सारी दुनिया के पास जमीनें हैं पाप के लिए, पाप होता है, पड़ी रहती है। लेकिन आज देखिए, जमीन तो कटंगी में और लोगों के पास भी होगी, लेकिन इस परिवार ने वो रूप दिया कि आज उस जमीन पर मंदिर बना है। अब यहाँ 24 घंटे धर्म ध्यान हो रहा है, साधु संत आ रहे हैं, आचार्य महाराज प्रतिष्ठा करके गए, और आज जो इसका रूप देख रहे हैं। तो इसलिए अपने पास कभी भी पुण्य की वस्तु मिले तो उसे पुण्यानुबंधी पुण्य में बदलना चाहिए। जमीन पुण्य से मिलती है, जन पुण्य से मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पापानुबंधी और एक पुण्यानुबंधी। पुण्य से संपत्ति मिली रावण को, तो उसने महल बनवा दिए सोने के, और पुण्य से संपत्ति मिली भरत चक्रवर्ती को, उसने सोने के मंदिर बनवा दिए। जमीन सबको मिलती है, लेकिन एक पापानुबंधी पुण्य वाला उस जमीन के लिए, संसार के कार्यों के लिए उपयोग करता है, तो पापानुबंधी है। यानी पुण्य से तो आई है, लेकिन अनुबंध पाप का कराएगी। लेकिन जब कोई धर्म क्षेत्र में देता है तो इसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। पुण्य से आई थी, पुण्य ही बन रहा है, और पुण्य के ही कार्य हो रहे हैं, ऐसा कार्य मानना चाहिए। भूदान भी आज के समय, खेती के लिए भूदान मना किया है, व्यापार आदि के लिए भूदान मना किया है, लेकिन मंदिर और धर्म कार्य के लिए जो भूदान है, शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा है।